हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर दोबारा आइकिया की एक वीडियो हमने अपलोड की है। अब आइकिया का एक विज़िट किया है, अब वो दिखाते हैं आपको वीडियो में। तो दोबारा से इसकी वीडियो अपलोड करने का मतलब ये है कि अब इसकी प्राइसेस में जो चेंजेस आई हैं वो हम देख सके कितनी चेंजेस आई हैं। और उसके अलावा क्योंकि आइकिया को उन्होंने न्यूली रेनोवेट किया है, तो रेनोवेशन के बाद इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वैसे बेसिक चीज़ें तो सारी सेम ही होती हैं। उसमें जो सेक्शंस हैं फर्नीचर का या बर्तनों का, या उसमें जो फ्लावर्स का प्लांट्स का सेक्शन है, उसके अलावा बेडिंग्स का सेक्शन है, उसके अलावा लाइटिंग का सेक्शन है, सेक्शन तो सारे सेम ही हैं। लेकिन इसमें देखें कि अगर फर्नीचर में हम देखें, इसमें बहुत से सोफ़े ऐसे हैं जो पहले भी मौजूद थे और कुछ सोफ़े नए ऐड किए गए हैं इस सेक्शन के अंदर। अब जो नए ऐड किए गए उनकी प्राइस डिफरेंट है, और जो पुराने सेक्शन में मौजूद हैं उसके प्राइस जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि कुछ सोफ़े जिसका जो डिज़ाइन है या जिसका फैब्रिक जो है वो पुराना हो चुका है, उसके ऊपर उन्होंने डिस्काउंट या मार्कअप प्राइस लगाई है, जिसको सेल प्राइस भी कह सकते हैं आप। अब मैंने एक सोफ़ा यहाँ से बाय किया था तकरीबन 1 साल पहले। तो सोफ़ा तो बहुत कंफर्टेबल है, ये इसमें कोई शक नहीं कि इनका जितना भी फर्नीचर है या बेडिंग है या सोफ़े हैं, ये बहुत कंफर्टेबल है। तो सोफ़ा तो कंफर्टेबल है, उसकी प्राइस जो थी वो 1100 पाउंड थी जब मैंने इसको बाय किया था 1 साल पहले। लेकिन अब मैंने देखा है इस दफ़ा तो उसकी प्राइस तकरीबन जो है 950 के करीब है। वो जिसका मतलब है कि वो सोफ़ा इन्होंने सेल पे लगा दिया। तो उसके अलावा नए सोफ़े ऐड किए गए हैं उसमें, तो उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अब प्राइसेस में जो है वो इजाफा हो चुका है तकरीबन तमाम दुनिया में। इसका इफेक्ट जो है हर एक के ऊपर पड़ा है। अब ये जो इन्फ्लेशन की लहर है पूरी दुनिया में है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो है प्राइसेस का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर आप नई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो पहले की निस्बत उसमें तकरीबन 30% वो इजाफा हो चुका है। जैसे कि पहले कोई चीज़ अगर आपने 1000 की बाय की है तो अब उसकी कीमत जो है तकरीबन 1300 1350 के करीब होगी। लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं, जिसका पुराने डिज़ाइन हैं, पुराने फैब्रिक हैं जो सेल नहीं हो रहे, या पहले जो सेल हो रहे हैं लेकिन अब उससे वो क्या करते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं सेक्शन से, तो उसकी जो प्राइस है उसमें डिफरेंस आता है। तो उसकी प्राइस आपको पता है हर जगह पे वो कम होती है, चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्टोर में चले जाएं। आइकिया जब हम वहाँ पे गए हैं तो इतना बिज़ी नहीं था। शायद इसकी ये भी वजूहात हो सकती हैं कि दुनिया में इन्फ्लेशन है, तो वो इन्फ्लेशन का असर जो है वो यहाँ पे लंदन में भी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं थे। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि हम तकरीबन दोपहर के वक्त गए थे जब ज़्यादा बिज़ी नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जो है काम से वापस आने के बाद जो है वो आइकिया का विज़िट करते हैं या वीकेंड्स के ऊपर विज़िट करते हैं। वीकडेज़ में इतना रश नहीं होता है और इसलिए आपको इतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। और दूसरी इसकी वजह ये भी है कि डाटा प्रोटेक्शन के तहत हम लोगों के फेस या लोगों को अपनी वीडियोज़ में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जानबूझ के नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर बाई चांस कोई आ जाए तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। इसलिए उस डाटा एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके मुताबिक भी हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि किसी के फेस को वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया जाए या शूट किया जाए। आइकिया एक मेरा फेवरेट स्टोर में शामिल है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आइकिया जो है वो पूरे कमरा या पूरा रूम या एक पूरा जो लिविंग रूम है उसको पूरे को डिज़ाइन करके पूरा वो दिखाता है। और अगर आपने वैसा ही डिज़ाइन उनसे करवाना है तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको सेम डिज़ाइन और जो है आपका रूम जो है डेकोरेट करके देंगे, और वही चीज़ें जो उन्होंने डिस्प्ले में रखी होती हैं। इसलिए अगर आप इधर से सर्विस बाय करते हैं कि वो आपको जैसा रूम आपने पसंद किया वैसा डिज़ाइन करके दें, तो वैसे वो चीप भी पड़ता है, तो रिजनेबल प्राइस में पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप खुद इसको ऐसे खुद ही डेकोरेट करना चाहें तो उसके आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो
अगर आपने इसको डेकोरेट करना तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि अगर आप इनसे खिदमात हासिल करें, इनकी सर्विसेज दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ये देखें सोफ़ा कितना खूबसूरत लग रहा है वीडियो के अंदर, और ये सारा रूम इन्होंने डेकोर किया है। और देखें ये फायर प्लेस भी इन्होंने नीचे टीवी के बिल्कुल बनाई हुई है। और ये एक गार्डन का उन्होंने एक सेट बनाया कि अगर आप बाहर लॉन में अपने तो अगर सेट बनाना चाहें सिटिंग के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, चाय पीने के लिए। अब ये देखें ये लिविंग रूम कितना उन्होंने खूबसूरत डेकोर किया, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। इनके आइडियाज़ बहुत यूनिक होते हैं, और इनके आइडियाज़ यूनिक होने की वजह शायद ये भी है कि इनके खुद ही इंटीरियर डेकोरेटर जो है, इनकी टीम्स होती हैं तो जो प्रोफेशनल होती हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये करते हैं। तो और एक और वजह ये भी है कि अगर इनके से आप डेकोरेट करते हैं, अगर इनसे आप कांटेक्ट करते हैं कि जी हमारा रूम या लिविंग रूम या अगर आपने पूरा घर भी अगर डेकोरेट करवाना है तो होम इंटीरियर्स के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये प्राइस जो है इनकी बहुत रीज़नेबल है। तो प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए ये अफोर्डेबल प्राइस है। तो ये देखिए अभी कॉफ़ी टेबल और डाइनिंग टेबल ये पड़े हैं, ये नए डिज़ाइन के और सॉलिड वुड के भी हैं, कुछ इसमें प्लास्टिक के भी हैं, कुछ इसमें ग्लास के भी हैं। और इनकी प्राइसेस भी ऊपर इन्होंने लिखी है, किसी की 600 है, 200-300 400 के करीब ज़्यादातर प्राइसेस होती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, उनकी प्राइस जो है वो 1000 इंडियंस के अबव होती है। तो इनकी जी एक और खसूसियत ये भी है कि ये जो इनके जो टेबल या ये जो डाइनिंग टेबल है ये बहुत पायदार होते हैं, ये इतनी जल्दी टूटते नहीं हैं। इनके फर्नीचर की और एक बात मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि इनका फर्नीचर जो है वो सेफ्टी के लिहाज से बहुत बेहतरीन है। यानी कि इनके जो है बच्चों के साथ अगर आप फर्नीचर की ये बाय करते हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो उनको वो चोट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये फर्नीचर जो है वो इन्होंने उस मेयार से बनाया होता है कि उनकी नोक ज़्यादा नहीं होती है या वो इतना रफ उसका एक्सटीरियर नहीं होता कि जिसकी वजह से बच्चे उनके हाथ पे या पाँव पे या कहीं भी वो चोट लग सके। तो ये सेफ्टी के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इनका जो है मुझे तो इनका फर्नीचर अच्छा लगता है। तो आप ये देखिए अलमारी कितनी खूबसूरत बनी हुई है। तो अब ये देखें बच्चों के वैसे ये होम इंटीरियर डेकोर में नहीं आती चीज़ें, लेकिन ये बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें हैं। ज़ाहिर के बच्चे अगर आपके साथ जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ बाय करने के लिए इंसिस्ट करते हैं, तो वो यहाँ से आप कोई भी इनको बाय कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल जो हैं वो बने हुए हैं, और ये सॉफ्ट टॉयज़ होती हैं। तो सॉफ्ट टॉयज़ जो है वो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन होती हैं। अब ये देखें कुछ बच्चों के रूम उन्होंने डेकोर किए हैं, तो ये देखने में कितने खूबसूरत हैं। ये पिंक जो है लड़कियों के लिए, और ये लाइट ब्लू कलर जो है ये लड़कों के लिए इन्होंने डेकोर किया है। वैसे तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी कलर ले लें। ये एक और रूम है, देखें कितना खूबसूरत है, और ये छोटे बच्चों के लिए है। तो छोटे बच्चों के लिए कमरे के अंदर उन्होंने और भी देखें अट्रैक्शन के लिए चीज़ें बनाई होती हैं, ये जैसे कि छोटा स्टडी टेबल है, कॉफ़ी टेबल है, इस तरह का, ताकि बच्चे जो है वो अपने आप को बिज़ी रखें कमरे के अंदर और बच्चे बोरियत ना महसूस करें। अब आगे ये देखें एक और सेक्शन है जिसमें बच्चों के कुछ स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी हैं। और उसके बाद फिर हम आगे थे बर्तनों वाले सेक्शन में, और बर्तनों वाले सेक्शन में ये है कि इनके बर्तन जो हैं ये पायदार हैं, इनकी प्राइस भी रीज़नेबल है, और ये ऐसी चीज़ें हैं। और इन्होंने ख़ास तौर पे इन्होंने एक बर्तनों को रखने के लिए, हैंग करने के लिए किचन में उनको कैसे आप रख सकते हैं, उनका स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, वो भी इन्होंने आइडिया दिए होते हैं। और ये इनकी बहुत ही एक यूनिक सी चीज़ है, तो इससे हम बहुत से आइडिया लेते हैं और उसके मुताबिक हम किचन को अपने को रखते हैं या यूज़ करते हैं। अब इसमें ये गिलास वगैरह जो देखें मुख्तलिफ कलर्स के, ब्लू कलर्स के भी थे, वाइट ट्रांसपेरेंट भी थे इसमें गिलास। और ये गिलास जो है ये एक और यहाँ पे बात की, ये गिलास जो है ये भी इतने नाजुक नहीं है, डिज़ाइन के मुख्तलिफ हैं।
साइज़ भी रीज़नेबल हैं और प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं, और ये इतने ब्रेकेबल भी नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर कोई बच्चा फेंकता है इसको फर्श पे या टाइल्स पे या दीवार पे, तो फिर हो सकता है कि ये टूटे। अदरवाइज़ ये वैसे बाई चांस ज़मीन पर गिरने से, इधर उधर गिरने से ये टूटने का इनका ख़दशा बहुत कम होता है। इसलिए इनके बर्तनों का सेक्शन जो है ये ख़वातीन को बहुत अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए ये हमें भी अट्रैक्ट करता है। हाँ, बर्तनों का इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो एक महदूद किस्म की वैरायटी है, लेकिन वो महदूद किस्म की वैरायटी जो है वो ऐसी है कि हम किचन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और किचन की तकरीबन हर ज़रूरत को वो पूरी कर सकती है। जैसे कि चाय के कप हैं, उसके अलावा हांडी पकाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो उसके अलावा ये देखें जी, इसमें कुकर हैं, उसके अलावा इसमें प्लेट्स हैं, कप्स हैं, ग्लास हैं, इस तरह की जितनी भी किचन की छोटी मोटी चीज़ें हैं तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए जब हम इधर जाते हैं तो ये तो सेक्शन जो है ऐसा है जहाँ पे ख़वातीन बाहर निकलने का नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि किचन में सारा दिन वो घर पे भी रहती हैं, तो वो फिर उनके जहन में आता रहता है क्या चीज़ बाय करनी है क्या नहीं। तो इसलिए ये ज़्यादातर टाइम उनका बेडिंग वाले सेक्शन में और बर्तनों वाले सेक्शन में गुजरता है। अब ये देखें, उसके बाद बर्तनों वाले सेक्शन के बाद अगर हम देखें तो इसमें ये थोड़ा सा बेडिंग का सेक्शन है जिसमें कुशन्स वगैरह हैं, उसके अलावा सोफ़ा कवर्स हैं, बेड शीट्स हैं, उसके अलावा पिलोज़ हैं, और उसके बाद फिर ये बाथरूम का सेक्शन आ जाता है जिसमें बाथ मैट्स हैं, उसके अलावा टॉवल्स हैं और इस किस्म की चीज़ें जो बाथरूम के इस्तेमाल में आती हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होती हैं बाथरूम्स के अंदर। स्पेशली जब आप छोटे बच्चों के साथ रहते हैं तो बाथरूम को अरेंज करना एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बच्चे कोई ना कोई चीज़ ऐसी ना पकड़ लें जिससे उनको नुकसान पहुँचे। और अब ये लाइटिंग का सेक्शन शुरू हो गया, तो लाइटिंग में भी आपको अच्छी खासी वैरायटी मिलती है जो आप तकरीबन हर जगह यूज़ कर सकते हैं। लैंप्स हैं, उसके अलावा बल्ब्स हैं, उसके अलावा लाइट्स हैं, फैंसी लाइट्स हैं, और नॉर्मल घरेलू इस्तेमाल की लाइट्स भी मौजूद हैं। तो लाइटिंग के सेक्शन के बाद अगर हम देखें तो सामने जो है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स का एक सेक्शन है। आर्टिफिशियल प्लांट्स का सेक्शन जो है ये ऊपर है, और बाकी एक नेचुरल जिसको फ्रेश प्लांट्स भी कहते हैं उसका सेक्शन भी मौजूद है जो कि वो नीचे की तरफ है। तो ये एक्सकलेटर नीचे जाएगा तो वो नीचे सेक्शन मौजूद है। तो इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने आपको IKEA के तकरीबन तमाम सेक्शन दिखाने की पूरी कोशिश की है, तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, तो अब इस वीडियो का मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।